नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 13th लेक्चर है, जहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक लेवल के प्रॉब्लम से शुरुआत की थी और आगे आगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब इस पार्ट में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम देखेंगे, जहां पर अगेन हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है, बट यहाँ पर एक लेवल अप वाले क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टॉप 8 क्वेश्चंस मैंने फाइंड आउट किए और ये 8 क्वेश्चंस को आप ध्यान से जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आसानी से आ सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले सब क्वेश्चन के साथ। पहला सब क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जिसमें सब पहला सब क्वेश्चन दिया गया है कि एक बाइनोमियल दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, अगेन उसको ऐड करना है। सिमिलर एक बाइनोमियल दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सबसे पहले तो हमें इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, दैट इज x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करो, अगेन प्लस दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 2y इंटू x माइनस वाई। अब देखो, ये दो स्क्वायर ब्रैकेट इंडिविजुअली सॉल्व करो या फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओ और लास्ट में आपको ऐड करना है। ठीक है, मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं, देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अब ये एक बाइनोमियल दूसरे बाइनोमियल से करना है, दैट विल बी x इंटू 2x प्लस वाई प्लस y इंटू 2x प्लस वाई ब्रैकेट एंड प्लस अगेन x इंटू x माइनस वाई प्लस 2y इंटू x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके, अब देखो यहाँ पर x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर प्लस y इंटू x इज xy, आगे y इंटू 2x इज 2xy प्लस y इंटू y इज y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन x इंटू x इज x स्क्वायर minus x into y is minus xy plus 2y into x is 2xy minus 2y into y is minus 2y square. Is that clear for you? अब दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो ब्रैकेट्स को खोल दो और सारे टर्म्स एज इट इज खोल के लिख दो। 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xy प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब लाइक टर्म्स को साथ में ले लो, जैसे कि 2x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, xy 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 xy। अब देखो 2xy प्लस 2xy 4xy और ये प्लस xy माइनस xy कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 4xy। ठीक है, y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर साथ मिलेंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, 4xy तो साथ में लास्ट में बचा है, प्लस प्लस माइनस इज माइनस, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज माइनस, तो माइनस 2y में से गया तो ये बचा 1y स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इज योर आंसर। यहाँ पे दो बड़े बड़े टर्म्स दिए गए थे जिसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। अब ये दो ब्रैकेट्स आप सही से सॉल्व कर लेते हो और एडिशन सही से कर लेते हो तो फाइनल आंसर सही आएगा। यहीं पे अगर आप गलती कर लेते हो तो कुछ भी कर लो, फाइनल आंसर आपका गलत ही आने वाला है। दूसरे सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं और ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हमें 10a स्क्वायर दिया है माइनस 5a एक मोनोमियल है जिसको एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस 3, उसके बाद प्लस 4 अगेन एक मोनोमियल है, मतलब एक नंबर है 2 माइनस 3 है। अब देखो एक स्टेप बताता हूँ, इसको इससे अभी मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे अभी मल्टीप्लाई कर लो और सिंपली ऐड कर लो, खत्म, आंसर यहीं पे आ जाएगा। 10a स्क्वायर माइनस 5a इंटू a इज माइनस 5a स्क्वायर, यू आर राइट। अगेन माइनस 5a इंटू 3 इज 5 3 जार 15a और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, समझ में आ गया। ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 5a इंटू a 5a स्क्वायर, 5a इंटू 3 15a, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस अगेन 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 3 इज 12a, 4 3 12a, समझ में आ गया। लाइक टर्म साथ में ले लो,
10a² minus 5a² is 5a². 15a 12a minus minus plus sign will be minus, तो minus 15 plus 12 is like 1 plus 1 27a और plus 8 as it is लास्ट में आने वाला है. इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा इजी था, दिखने में कुछ अजीब वगैरह दिख सकता है बट बहुत इजी था. बस ये 5a को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया और बाकी का सब जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया है हमने. अगला सब क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एस दिया गया है. कॉम्प्लिकेट करने का, कंफ्यूज करने का वो देख रहे हैं बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है. क्यों होना नहीं है और कैसे होना नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन इज पी प्लस क्यू इंटू आर माइनस एस प्लस आर प्लस एस इंटू पी माइनस क्यू प्लस 2 इंटू पी आर प्लस क्यू एस. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ. सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ कि इसको डाल लो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको डाल लो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में और इसको तो अकेला रहने दो. अब अकेला रखना भी है तो ये 2 को अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, चलो तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट बायनोमियल इंटू बायनोमियल किस तरह से करते हैं हम लोग? पी इंटू पूरा टर्म, पी इंटू पूरा टर्म प्लस क्यू इंटू पूरा टर्म, जी हाँ सर, ब्रैकेट एंड प्लस दूसरा ब्रैकेट आर इंटू पूरा टर्म, आर इंटू पूरा टर्म प्लस एस इंटू पूरा टर्म इज पी माइनस क्यू. ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2p r प्लस 2qs आपका आने वाला है. सिंपली 2 को मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है. अब यहाँ पे देखिए अगेन ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, p इंटू आर इज पी आर, ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, पी आर माइनस पी इंटू एस इज पी एस. अगेन q इंटू आर इज क्यू आर माइनस क्यू इंटू एस इज माइनस क्यू एस. ठीक है, अगेन ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, p इंटू आर इज पी आर माइनस क्यू इंटू आर इज क्यू आर प्लस p इंटू एस इज पी एस माइनस क्यू इंटू एस इज क्यू एस प्लस 2pr प्लस 2qs. इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, ब्रैकेट्स के बीच में प्लस साइन है, किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है. चलो ओपन करते हैं तो पी आर माइनस पी एस प्लस क्यू आर माइनस क्यू एस प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस पी एस माइनस क्यू एस प्लस 2pr प्लस 2qs. नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? जी हाँ, आपने सही कहा, लाइक टर्म्स को साथ में लेंगे, लाइक टर्म्स साथ में लेंगे, pr प्लस pr प्लस 2pr. सही है. आगे ps मतलब माइनस ps प्लस ps, बाकी तो कोई है ही नहीं. आगे qr प्लस qr, एक और qr माइनस qr, कोई qr है ही नहीं. ठीक है, माइनस qs माइनस qs माइनस qs और प्लस 2qs. ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे देखो माइनस ps प्लस ps कैंसिल आउट, लाइक टर्म्स विथ ऑपोजिट साइन, प्लस qr माइनस qr कैंसिल आउट, लाइक टर्म्स विथ ऑपोजिट साइन. अब देखो 2pr प्लस pr प्लस pr 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 4pr. क्या हो जाएगा? 4pr. क्यों 4pr? 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, तो ये हो जाएगा आपका 4pr. आगे यहाँ पे देखो qs माइनस माइनस इज प्लस, तो ये दो का क्या बनेगा? माइनस 2qs और इसका क्या बनेगा? प्लस 2qs. तो माइनस 2qs और प्लस 2qs कैंसिल होगा, लाइक टर्म्स विथ अपोजिट साइन. सही है? नहीं सही है. यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है? प्लस 4pr. समझ में आ गया? यानी कि इतना बड़ा जो था सिंप्लीफिकेशन वो करने के बाद हमारा सिंगल टर्म में आंसर है, दैट इज 4pr. समझ में आ गया? यहाँ पे आपको ये देखना है कि लाइक टर्म्स विथ अपोजिट साइन जब आते हैं तो सिंपली कैंसिल आउट कर दो. यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आया था, इनडायरेक्टली आया था, यानी कि माइनस क्यूएस हो जाता है माइनस 2qs, और यहाँ पे प्लस 2qs था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा ये टर्म प्लस 4pr. इज दैट क्लियर फॉर यू? आप देखते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन.
फोर्थ सब क्वेश्चन में पहले एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया है, उसमें सब्ट्रैक्ट किया है एक मोनोमियल बाय बाइनोमियल, ठीक है। दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखिएगा ताकि कंफ्यूजन की लेवल कम हो जाएगी। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग डालेंगे ये बाइनोमियल इनटू ये ट्रायनोमियल, ये बाइनोमियल प्लस इनटू ये ट्रायनोमियल, एक ब्रैकेट में माइनस, इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए साइमल्टेनियसली और आंसर देखिए कितना बढ़िया आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या कहा था, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से करना है तो ये सिंगल टर्म इनटू पूरा ब्रैकेट, ये सिंगल टर्म इनटू पूरा ब्रैकेट, यानी कि ये p इंटू 1 प्लस 3p प्लस 4q प्लस 2q इंटू 1 प्लस 3p प्लस 4q, आगे माइनस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इंटू दिस इंटू दिस, 6q इंटू p इज 6pq प्लस 6q इंटू q इज 6q स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे अब यहाँ पे हमें ये p ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो p इंटू 1 p प्लस p इंटू 3p इज 3p स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी क्यू, मतलब 4 इंटू पी इंटू क्यू इज 4pq, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 2q इंटू 1 2q, 2q इंटू 3p इज 3 2 6pq, यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 इंटू 2 6 p इंटू क्यू pq प्लस 4 इंटू 2 8 q इंटू क्यू इज q स्क्वायर, q ही नहीं q स्क्वायर, माइनस ये तो ब्रैकेट में एज इट इज रहेगा 6pq प्लस 6q स्क्वायर। नाउ इट्स टाइम टू ओपन द ब्रैकेट्स, बट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस ब्रैकेट के सामने माइनस है, यानी कि जब भी ये ब्रैकेट खुलेगा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो ब्रैकेट आप आसानी से खोल सकते हो, तो खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, p प्लस 3p स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 2q प्लस 6pq प्लस 8q स्क्वायर माइनस 6pq और माइनस 6q स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, जी हाँ, लाइक टर्म्स साथ लाएंगे। चलो सबसे पहले तो देखेंगे लाइक टर्म्स में हमारे पास p के साथ कोई लाइक टर्म है क्या, नहीं, तो p एज इट इज रहेगा। p स्क्वायर के साथ कोई है क्या, नहीं, कोई नहीं है, तो 3p स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। pq के साथ कोई है क्या, जी हाँ, pq pq pq, तो हम लोग साथ में लिख लेंगे। यहाँ पे देखो प्लस 6pq माइनस 6pq, यहीं पे कैंसिल आउट कर लो तो बच गया एक pq, दैट इज प्लस 4pq, ठीक है, प्लस एक q बच गया। यहाँ पे दो लाइक टर्म्स है, प्लस 8q स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब 8 माइनस 6 कितना, 2, तो बाकी का सब एज इट इज, p प्लस 3p स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 2q प्लस 8 माइनस 6 इज 2q स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या किया हमने, जो भी क्वेश्चन दिया है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए, उसमें मिस्टेक्स कम होने चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले उनको दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिवाइड किए। पहले स्क्वायर ब्रैकेट में एक बाइनोमियल एक ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन के लिए था, वो हमने एकदम सिंप्लीफिकेशन कर लिया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे एक मोनोमियल एक बाइनोमियल, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें ब्रैकेट ओपन करने थे, बट यहाँ पे माइनस साइन था, हमने एक चीज़ किया, ये माइनस साइन ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब एक ब्रैकेट खुल जाएगा तो सारे टर्म्स लिख लिए, उसके बाद सारे लाइक टर्म्स एक तरफ लाए और जो फाइनल आंसर आया दैट इज दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलो अगले दो क्वेश्चन की बारे, जिसमें से फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या इजी है या कॉम्प्लिकेटेड जान लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस p प्लस q, यहाँ पर क्या करना है सर, बहुत ईजी है, p स्क्वायर एज इट इज रखो, q स्क्वायर एज इट इज रखो और इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि इसको मैं पहले तो एज इट इज रखूंगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और देखो p को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल लो, पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट में डाल लो, यानी कि कंफ्यूजन कम हो जाएगा। p इंटू p स्क्वायर माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस p इंटू क्यू इज प्लस pq, ठीक है। अब देखो p स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है, पी क्यू प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इज योर फाइनल आंसर। देखा कितना आसान था, बस हमने इस थर्ड टर्म को ब्रैकेट में डाल दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हमने लाइक टर्म साथ लाके जो भी आपका बचा हुआ आंसर है दैट इज दिस। अब अगला सब क्वेश्चन जो है वो दिखने में भी बहुत बड़ा दिख रहा है, बट कंफ्यूज तो होना ही नहीं है क्योंकि बस दिखने में बड़ा है, दिखने में बड़ा है, एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो कैसे ईजी है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से ही शुरुआत होती है, वहीं पे हमें समझ जाता है। ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक मोनोमियल एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये चीज़ 3 बार हुई है, यानी कि 3 बार एक मोनोमियल एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस सारे चीज़ों को आपको ऐड करना है। अब इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में डालो या ना डालो वो आपकी मर्जी है, बट ये ऐसे ही डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ए इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब प्लस ए इंटू बी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस ए इंटू सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, ईजी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, प्लस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर बी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ए स्क्वायर इंटू बी इज ए स्क्वायर बी, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, बी इंटू बी स्क्वायर इज बी क्यूब, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, बी इंटू सी स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर, अगेन माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सी इंटू ए स्क्वायर इज माइनस ए सी स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस इज प्लस बी स्क्वायर सी, और यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सी स्क्वायर इंटू सी सी क्यूब। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ पे बस दो चीज़ें, दो जगह आपकी गलतियाँ हो सकती है, दैट इज ये दो चीज़ मल्टीप्लाई करते समय, ये दो चीज़ मल्टीप्लाई करते समय, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, बाकी तो सारे प्लस 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 ही है। अब यहाँ पे अगेन अपना रोल बनता है कि लाइक टर्म साथ में लाओ, जैसे कि पहले तो मैं ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब को हटा लेता हूँ, मतलब मेजर प्रोबेबिलिटी, मेजर जो चीज़ है वो हट जाती है। अब ए बी स्क्वायर का कोई सब्सटीट्यूट है क्या? ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर नहीं, तो मैं ए बी स्क्वायर एज इट इज़ लिखता हूँ। चलो, ए सी स्क्वायर का कोई सब्सटीट्यूट है क्या? जी हाँ, प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर चला गया, ठीक है। अब उसके बाद ए स्क्वायर बी का कोई सब्सटीट्यूट है क्या? नहीं, तो मैं माइनस ए स्क्वायर बी भी लिख लेता हूँ, ठीक है। बी सी स्क्वायर का कोई सब्सटीट्यूट है क्या? जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये बी सी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे बी सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी बी सी स्क्वायर है और यहाँ पर भी बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 2bc स्क्वायर। खत्म। देखा, 3 स्टेप पे मैंने आंसर लाया, बस 3 स्टेप। कितना बड़ा क्वेश्चन था, आधे से ज़्यादा बड़ा, मतलब विड्थ जो है पेज का ये क्वेश्चन भरने में ही चले जाएगा। बट जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपल स्टेप्स में, एक मोनोमियल ट्राइनोमियल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा मोनोमियल ट्राइनोमियल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, सिमिलरली तीसरा भी मल्टीप्लाई करने के बाद सारे लाइक टर्म्स एक तरफ ले लो और जो कॉमन चीज़ है, मतलब जो सेम चीज़ है विद अपोजिट साइन, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा हुआ जो भी है आपका वो आंसर आने वाला है। हाँ, बचे हुए 2 क्वेश्चन विशाल लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देके देखना। सबसे पहले अगर बात करें 7th क्वेश्चन के, 7th क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन को लिखते हुए। 3a इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक मोनोमियल एक बायनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4b इंटू ए प्लस बी, अगेन एक मोनोमियल दूसरे बायनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2a इंटू ए बी प्लस बी, अगेन एक मोनोमियल दूसरे बायनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि 1 2 एंड 3 स्क्वायर ब्रैकेट अभी आप बना लो, सिंप्लीफाई कर लो साइमल्टेनियसली, बाद में वो जो है ब्रैकेट्स को ओपन कर लो। चलो, 3a इंटू ए, पहला स्क्वायर ब्रैकेट, 3a इंटू ए इज 3a स्क्वायर प्लस 3a इंटू बी 3ab माइनस 4b इंटू ए इज 4ab प्लस 4b इंटू बी इज 4b स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए बी इज 2a स्क्वायर बी,
2a इंटू ए बी क्या आ गया, 2a² बी, ए 2 बार है, बी 1 बार है, प्लस 2a इंटू बी इज 2ab, ठीक है, एक बार बी, 2ab आ गया, ठीक है। अब आपकी बारी है ब्रैकेट्स को ओपन करना है, बट ध्यान पूर्वक देखिएगा यहां पर इस ब्रैकेट के सामने क्या लगा है, माइनस, यानी कि इस ब्रैकेट के साइन बस हमारे चेंज होंगे, बाकी दो ब्रैकेट्स एज इट इज रहने वाले हैं। चलो ओपन करते हैं, 3a² प्लस 3ab, साइन चेंज, माइनस 4ab माइनस 4b², साइन सेम, प्लस 2a² प्लस 2ab, लाइक टर्म साथ में लाओ, यहाँ पे देखो ए बी a² b² और a² b अलग, तो ये 3a² प्लस माइनस 4b² और प्लस 2a² b, ये सिंगल टर्म से इसको इनको अलग लिख लिया और सारे लाइक टर्म से लिखता हूँ मैं, प्लस 3ab माइनस 4ab प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, 3a² माइनस 4b² प्लस 2a² b। अब मज़ा आएगा ये लाइक टर्म्स को सॉल्व करने में, 3 प्लस 2 कितना 5, 5 माइनस 4 कितना 1, अब प्लस 5 माइनस 4 है तो यहाँ पे प्लस 1ab रहेगा, ठीक है, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, और प्लस 5 में से 4 जाएंगे तो प्लस 1 बचेगा, दैट इज 1ab। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कितने स्टेप्स में लाया, 1 2 3 4। इतना डिफिकल्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा तो था, बट मैंने 4 ही स्टेप्स में उसको डाउन कर दिया, इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है और ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आप भी सिमिलर वे में जल्दी से जल्द सही से सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या वो इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, क्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जानते हैं। पहले तो इस लास्ट क्वेश्चन को लिख के निकालेंगे और उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है y² माइनस 3y प्लस 5, यानी कि एक ट्राइनोमियल है जिसको हम लोग एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y माइनस 2 माइनस अगेन एक ट्राइनोमियल दिया है y² प्लस 2y प्लस 3, अगेन जिसको हम लोग एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच इज़ y प्लस 3। अगेन वही सेम सिचुएशन, सेम सजेशन रहने वाला है, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, बाद में आप ब्रैकेट्स खोल लेना। अगेन पहले तो मैं इसको लिखता हूँ ऐसे कुछ इस प्रकार से, y माइनस 2 इंटू y² माइनस 3y प्लस 5 माइनस यहाँ पर y प्लस 3 इंटू y² प्लस 2y प्लस 3, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। आगे देखिएगा, अब ये मोनोमियल बाइनोमियल है, मैंने क्या कहा था, इसका सिंगल टर्म पूरा ब्रैकेट y इंटू y² माइनस 3y प्लस 5 माइनस 2 इंटू ये पूरा ब्रैकेट y² माइनस 3y प्लस 5। देख रहे हो कितना बड़ा जा रहा है ये ब्रैकेट क्लोज, इसको खोलने के बाद ये इतना बड़ा हो रहा है, सिमिलरली ये भी उतना खोलने के बाद उतना ही होने वाला, y इंटू y² प्लस 2y प्लस 3 प्लस 3 इंटू y² प्लस 2y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को और सिंप्लीफाई करते हैं, मोनोमियल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू y² y³ माइनस 3y इंटू y 3y² प्लस 5 इंटू y 5y। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि सारे साइन चेंज होंगे, माइनस 2 इंटू y² माइनस 2y² माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6y माइनस 2 इंटू प्लस 5 इज माइनस 10 ब्रैकेट बंद, माइनस यहाँ पे y इंटू y² y³ y इंटू 2y 2y², 3 इंटू y is 3y प्लस 3 इंटू y² is 3y², 3 इंटू 2y is 6y प्लस 3 इंटू 3 is 9 ब्रैकेट क्लोज। इज दैट क्लियर फॉर यू। अब हमारी बारी है ब्रैकेट खोलने की, बट ब्रैकेट खोलते समय एक चीज देखिएगा, यहाँ पे है माइनस साइन, माइनस साइन यानी कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सबके साइन चेंज होने वाले हैं, अपोजिट होने वाले हैं। y³ माइनस 3y²
प्लस 5y माइनस 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10 माइनस y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6y एंड माइनस 9। कितना बड़ा एक्सप्रेशन आया हमारे पास। अब देखो लाइक टर्म साथ में लाएंगे, y क्यूब, देखो ध्यान से देखिएगा, प्लस y क्यूब माइनस y क्यूब कैंसिल आउट, प्लस 3y स्क्वायर सॉरी माइनस 3y स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर और ये माइनस 2y स्क्वायर साथ में लेंगे, माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और वहाँ पर एक माइनस 3y स्क्वायर है उसको मैंने साथ में ले लिया, प्लस 5y प्लस 6y माइनस 3y माइनस 6y प्लस 5y प्लस 5y प्लस 6y माइनस 3y माइनस 6y। उसके बाद क्या बचा है, अब यहाँ पे देखो माइनस 2y स्क्वायर तो हो गया ना, माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये तो लिख लिया हमने। यहाँ पे हम लोग एक और 2y स्क्वायर आई थिंक सो मिस कर रहे हैं, ये एक और 2y स्क्वायर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ये देखो माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर, यानी कि ये y स्क्वायर के 4 टर्म्स, y के 4 टर्म्स और नंबर 2 है माइनस 10 माइनस 9। अब अगला स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, इन y स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि 1 2 3 4 चारों जो है वो माइनस है तो आपका एडिशन होगा और साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो माइनस लगेगा क्या होगा, 3 + 2 4 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 2 10, यानी कि माइनस 10y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। आगे 5 + 6 इज 11 11 माइनस 3 इज 9 9 माइनस 6 इज 3, यानी कि ये प्लस ये माइनस गया और 5 माइनस 3 इज 2 5 माइनस 3 इज 2, देखो प्लस 6y माइनस 6y चला गया, प्लस 5 माइनस 3 इज प्लस 2y माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस, दैट इज 19। तो ये आपका आंसर आया है माइनस 10y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 19। यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस 10y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 19 इज योर फाइनल आंसर। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, इतना बड़ा एक्सप्रेशन, इतने सारे स्टेप्स आपको सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन में तो डेफिनेटली आप गलत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो ये बाइनोमियल ये ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करते समय गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत, सिमिलरली यहाँ पे गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत। अब यहाँ पे जब आप इसको खोलोगे तो ये बहुत लंबा खुलेगा, इस प्रकार से ये भी लंबा खुलेगा, और जब आप इन सबको मर्ज करोगे, जैसे कि अभी आपने देखा मैं एक 2y स्क्वायर लगाना भूल चुका था, ठीक है। अगर इस प्रकार से आप भी एक 2y स्क्वायर या फिर एक y लगाना भूल जाते हो तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलत आने वाला है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा किस तरह से सॉल्व किया, बहुत लंबा लग सकता है, डरना नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस प्रकार के सॉल्व कीजिए, आपको आ जाएगा। फिलहाल इस पार्ट में हम यही रुकेंगे। अगर आपको ये पार्ट समझ में आता है, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से फेस किया जाता है, किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है और किस तरह से हम लोग उसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ अगर समझ में आती है तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।